There are players who are unable to keep themselves fit at the age of 24-25. And then there is Cristiano Ronaldo, who's scoring back-to-back hat-tricks at the age of 39. भाई ये आदमी इंसान नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। देखो, आप चाहे जिसको भी गोट बोलते हो, बट आप इस इंसान को इंसान तो नहीं बोल सकते। ही इज़ अ रोबोट, ही इज़ अ मशीन, एंड ये मशीन लगातार इतने साल से यूज हुई जा रही है। इंजन ऑयल इसका इतने बार बदला जा चुका है, लेकिन इसका बॉडी पार्ट सेम है और ये इसी स्पीड से काम कर रही है जिससे ये 17 साल पहले काम करती थी। एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल। रोनाल्डो, लोग बोलेंगे सऊदी लीग में खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई और भी लोग खेल रहे हैं। नेमार जूनियर इज ऑल्सो इन द सऊदी लीग। ही इज अनेबल टू कीप हिमसेल्फ फिट। एंड देन देर इज दिस गाय मेंटल। आप जो बोलना चाहो वो बोलो भाई इसको, लेकिन ये बंदा गोल स्कोर करना नहीं भूल रहा है। इस बंदे को लोग फोर्स कर रहे हैं कि भाई हो गया तेरा यार, अब रुक जा, हो गया तेरा, अब रिटायर कर जा। लेकिन दिस गाय इज नॉट स्टॉपिंग। एंड अब ये सोचो, ये जो फॉर्म है आपकी, यहां पर आपकी यूरोज से पहले कितनी इंपॉर्टेंट है। आई नो कि पिछले वाला जो आपका इंटरनेशनल ब्रेक में गेम था वो हार गई थी ये पोर्चुगल की टीम, लेकिन उस पोर्चुगल की टीम में बहुत सारे इनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल रहा होगा कि यार रोनाल्डो के बिना पोर्चुगल की टीम ज़्यादा बेटर है। देखो, इवन आई वॉन्ट रोनाल्डो टू रिटायर, बट पोस्ट दिस यूरोज मैं नहीं चाहता कि रोनाल्डो अपनी जो लेगेसी है उसको और ज़्यादा स्पॉइल करें, क्योंकि लोग चार बातें करते हैं। वैसे तो लोगों का काम है बात करना, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट हिम टू बेसिकली लीव दिस इंटरनेशनल स्टेज एट अ हाई। अब यहाँ पर अगर लेट्स से कि पोर्चुगल नहीं भी जीतती है, अब देखो यार, रॉबर्टो मार्टिनेज मैनेजर, तो इतना ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि अगर पोर्चुगल नहीं भी जीतती और अगर पोर्चुगल के साथ यहाँ तक रोनाल्डो सेमीज या फाइनल्स तक पहुँचते हैं, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ वेरी बेटर स्टेज ऑफ हिज करियर टू बिड गुड बाय टू द इंटरनेशनल फुटबॉल। आपको खेलना है फुटबॉल, आपका फुटबॉल खेलते रहो, बट बैक टू बैक हैट्रिक्स, फ्री किक स्कोर कर रहा है बंदा, वो भी एक नहीं दो फ्री किक मार रहा है बंदा इस एज पर आकर। He is something really special. But then again, people will always criticize him because he is Cristiano Ronaldo. But देखो, एक तरफ जहां एज अ रोनाल्डो फैन थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है उसको खेलते देखकर, तो वहीं मैं ये भूल जाता हूं कि आई सपोर्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड जब मैंने बात की ना कि हमारे प्लेयर्स 24-25 की एज में फिट नहीं रख पा रहे हैं, ये सीजन बहुत ही ट्रोमेटिक रहा है सारे यूनाइटेड फैंस के लिए। आप सबको पता है भाई कितनी इंजरीज हुई हैं। लूक शॉ इंजर्ड, मलासिया इंजर्ड, लीचा इंजर्ड हुआ, वापस आया, वापस इंजर्ड हो गया। देन आपका लिंडलॉफ इंजर्ड हुआ, देन हैरी मैग्वायर इंजर्ड हुआ, मेसन माउंट को आप लेकर आए, वो इंजर्ड हो गया। आपका यहाँ पर क्रिश्चियन एरिक्सन इंजर्ड हो गया। आपका एंथनी मार्शल बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर आपका रैस्मस हॉयलैंड इंजर्ड हो चुका है। और कल रात में तो आप ये मान के चलो, आई थिंक दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर एवरीवन। लिसांड्रो मार्टिनेज इज आउट इंजर्ड अगेन फॉर एटलीस्ट अ मंथ, और यहाँ पर विक्टर लिंडलॉफ इज ऑल्सो आउट फॉर एटलीस्ट अ मंथ। इस महीने में आपको यहाँ पर लिवरपूल खेलना है, उससे पहले चेल्सी खेलना है, बैक टू बैक गेम्स हैं ये बड़े आपके, और आपको यहाँ पर कंटेंट करना है आपके 5th स्पॉट के लिए, जैसे ना तैसे करके स्पर्स के अगेंस्ट, कि भाई 5th स्पॉट पर अगर फिनिश करते हैं और अगर इंग्लिश टीम को यूसीएल स्पॉट मिलता है 5th प्लेस पर फिनिश करने पे, तो वो मिल जाए हमें। लेकिन कल रात में ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लीचा ने अपनी यहाँ काफ इंजर्ड कर लिए, जिसके चलते वो तकरीबन 1 महीने के लिए बाहर होंगे। अब देखो, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा, आप बोलोगे, वोकल रहता हूँ टेन हैग के फेवर में भी, टेन हैग के जब क्रिटिसाइज करने की बारी आती है, लेकिन ये डिस्कस करना जरूरी है आखिरकार क्या ट्रेनिंग ड्रिल्स परफॉर्म हो रही है हमारे ट्रेनिंग पिचेस के ऊपर। क्या हम यहाँ पर अपने वीकली स्केड्यूल में इंक्लूड कर रहे हैं ऐसा कि ये प्लेयर्स रिकवर नहीं हो पा रहे, और हमारी मेडिकल टीम क्या कर रही है। अब आप देखोगे यहाँ पर आपके पास लिवरपूल वाला स्टेबल स्क्वाड नहीं है, या फिर लिवरपूल वाली मेंटालिटी नहीं है, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर लिवरपूल जैसा मैनेजर भी नहीं है जो कि आपके सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस निकालवा दे जाए। यहाँ पर आपके पास टेन हैग है जो कि अभी इनिशियल स्टेज में है अपने करियर में एट यूनाइटेड, एंड ही इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर बिकॉज हिज जॉब इज ऑन द लाइन। और जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं वो तो दूर की बात है, यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेज आई है ना, उसके बेसिस पर तो टेन हैग का अपनी जॉब बचा पाना बड़ा मुश्किल है। और सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि आपके प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। अब जब लीचा आया तब आपको पता था यहाँ पर आपका लिंडलॉफ ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका था, और रफाल वरान भी पिछले मैच में अर्ली सब्स्टिट्यूट हो गए थे। आपके हैरी मैग्वायर की फिटनेस के ऊपर भी काफ़ी बड़ा सवाल जवाब रहता है। अब आप ये देखो, आपका लिंडलॉफ इंजर्ड, लीचा इंजर्ड, और यहाँ पर आपको पता आपके दोनों सेंटर बैक से आपके लेफ्ट बैक इंजर्ड है, तो आपके पास कोई लेफ्ट बैक नहीं है। अब लिंडलॉफ बाहर है तो आपका लेफ्ट बैक कौन खेलेगा? इज इट गोइंग टू बी आमराबाद, या फिर हम यहाँ पर कोई मेक शिफ्ट लेफ्ट बैक खिलाएंगे, या फिर हम लगातार बिसाका कोई यूज़ करते रहेंगे उस पोजीशन के ऊपर। और आपके पास अब सेंटर बैक पोजीशन पे रोटेट करने के लिए प्लेयर्स नहीं है। आपके पास वरान है, आपके पास मैग्वायर है, देन आपके पास जॉनी इवांस, और आपके पास कमवाला है। अब आप ये सोचो, एक ऐसा प्लेयर जो कि अभी प्रॉपरली सेटअप भी नहीं हो पाया फर्स्ट टीम में,
उसको आपको एज अ रोटेशनल प्लेयर यूज करना पड़ेगा फोर्सफुली, क्योंकि आप ज्यादा वियर आउट नहीं कर सकते इन प्लेयर्स को, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ओवर प्ले हो चुके हैं सीजन के अंदर इतनी इंजरीज के चलते। यूनाइटेड के पास आई थिंक इस वक्त पे सिर्फ एक ही पॉसिबल ऑप्शन है कि हर गेम को एज अ आप नॉकआउट गेम ट्रीट करो और वहां से फिर आप कोशिश करो कि जीत लो। क्योंकि देखो कल रात में आपकी स्पर्स ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए थैंक्स टू वेस्ट हैम, लेकिन हमने पिछले वीक में पॉइंट्स ड्रॉप किए थे जब हम ड्रॉ कर गए थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बोलोगे तो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल नीड्स टू बी बेटर, एंड डेफिनेटली इफ द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इज नॉट गेटिंग एनी बेटर देन आपको यहाँ पर रिजल्ट्स तो इंप्रूव करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, आपको चेल्सी के अगेंस्ट खेलना है, चेल्सी भी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर चेल्सी का दूर दूर तक सीन टॉप 5 का नहीं बन रहा पॉसिबल। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्टैमफोर्ड ब्रिज के ऊपर आपकी परफॉर्मेंसेज उतनी क्लासी नहीं रही हैं, बट एट द सेम टाइम नेवर से डाई स्पिरिट आपको दिखानी पड़ेगी। योर मैनेजर नीड्स टू कम अप विद अ बेटर प्लान एंड डेफिनेटली नाउ द प्लेयर्स नीड्स टू स्टेप अप। आप यहाँ पर रैशफोर्ड को और कितने मौके दोगे, आप यहाँ पर ब्रूनो से कब परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि ये जो सिस्टम अभी टेनेक खिला रहे हैं इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस। अब बात वही है, कितनी मिक्स्ड फीलिंग है ना अमंग द फैन बेस। आप देख रहे हो यहाँ पर लीचा इंजर्ड, वरान भी थोड़ी बहुत इंजरी से वापस आ रहा है, एंड देन लिंडरॉफ इंजर्ड, लेकिन आपने जेसन विल्कॉक्स को ऑलमोस्ट साइन कर लिया है एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। अब आपको पता है डैन एशवर्थ की यहाँ पर बात चल रही है लगातार, एंड ये जेसन विल्कॉक्स आपके फॉर्मर सिटी के आपके जो अकेडमी सिस्टम रहता है उसके हेड थे। उसके बाद ये यहाँ तक साउथहैम्पटन गए हैं और अब यहाँ पर ये यूनाइटेड ज्वाइन करने का ऑफिशियल स्टेटमेंट दूर है। आपको पता है डैन एशवर्थ के ऊपर अभी क्लियर कट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि डैन एशवर्थ का इन्वॉल्वमेंट है जेसन विल्कॉक्स के अपॉइंटमेंट में। आपको पता है यहाँ पर उमार बरेदा ऑलरेडी आपके अपॉइंट हो चुके हैं एज अ न्यू सीईओ। तो यूनाइटेड अपने हायरार्की लेवल पे तो सही कर रही है, लेकिन फुटबॉल पिच के ऊपर जो चीज़ें मैटर करती है वो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। जेसन विल्कॉक्स के आने से आपको थोड़ी सी अपनी अकेडमी में जो डेवलपमेंट है प्लेयर्स का वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, आपका स्काउट नेटवर्क थोड़ा बेटर हो जाएगा, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास थोड़े ज़्यादा पोटेंशियल सीलिंग हाई वाले प्लेयर्स आएंगे। अब आप यहाँ पर देखो कि लिवरपूल ऑन द अदर हैंड आपकी जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी चालू कर चुकी है विदाउट क्लॉप, एंड उनके पास काफ़ी प्लेयर्स हैं। हमारे पास अभी यही क्लैरिटी नहीं है कि अगले सीजन में जाते हैं किसको कंटिन्यू करना है किसको कंटिन्यू नहीं करना है। रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट कैसेमीरो को हम सेल कर सकते हैं, लेकिन कैसेमीरो की पोजीशन पे आप रिप्लेसमेंट जब तक लेकर नहीं आओगे तब तक कैसेमीरो को सेल करने का लॉजिक कहाँ से बनता है, राइट। आप यहाँ पर देख रहे हो अभी आपको चेल्सी से जो मैच खेलना है अवे फ्रॉम होम में, आपका लास्ट अवे गेम जो था अभी पिछला वाला उसमें आपने क्या परफॉर्मेंस दी थी। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूनाइटेड का रिकॉर्ड स्टैमफोर्ड ब्रिज पे पिछले कुछ सालों में इंप्रूव नहीं हुआ है, चेल्सी अभी अपने लोएस्ट पर है। लेकिन आप यहाँ पर देखो चेल्सी भी वो टीम है जिसने इस साल लिवरपूल के साथ ड्रॉ खेला, सिटी के अगेंस्ट दोनों ड्रॉ किए, जहाँ पर आप बहुत गंदी तरीके से बुली होकर आए सिटी के अगेंस्ट, एंड यहाँ पर उन्होंने आर्सेनल को भी ड्रॉ पे रोका था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर चेल्सी को आप लाइट फिक्सचर के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अगेंस्ट तो रेलीगेशन में बैठी टीमें भी अच्छा रिजल्ट निकाल के लेके जा रही हैं। टेन हैग के ऊपर प्रेशर है डेफिनेटली यहाँ पर जॉब बचाने का। अब देखो टेन हैग का एटीट्यूड भी काफ़ी चेंज हो गया है। जब टेन हैग को लास्ट ईयर आप बात करते देखते थे, ही हैड दैट ईगो, ही हैड दैट प्राइड इन हिज टोन। अभी वो प्राइड और वो ईगो थोड़ा सा साइड हो गया है। ही हैज़ एक्सेप्टेड द रियलिटी दैट ही इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर राइट नाउ। अब आप यहाँ पर देखो कि सिटी है, सिटी के पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी अभी भी लीग जीतने की, दे हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रेबल। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोजेक्ट कंपेयर करें हमारा कितना पीछे चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी सिटी का सीजन लास्ट ईयर जो गया था उसको तो उन्होंने यहाँ पर इस सीजन में आके में थोड़ा लाइटली ले लिया। इस वजह से उनके जो मेन प्लेयर्स हैं उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल करें, लेकिन ये थोड़ी सी स्ट्रगलिंग सिटी भी आपकी टाइटल कंटेंशन में, ट्रेबल कंटेंशन में। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड इन्होंने अपना स्क्वाड अपग्रेड किया, पिछली साल जो उनके पास प्लेयर्स नहीं थे वो ये लेकर आए इस ट्रांसफर विंडो में, एंड देन लुक एट देम, दे आर स्ट्रगलिंग प्रीटी बैडली। आई गेट इट, इंजरीज हैं, लेकिन इंजरी बहाना नहीं हो सकती किसी भी फेलियर का, कंटिन्यूस फेलियर का। एंड यहाँ पर अगर इंजरीज हो रही हैं, व्हाट द हेल इज आवर मैनेजर आप बोलोगे इज डूइंग इन द ट्रेनिंग, आप बोलोगे यहाँ पर ड्रिल्स में, एंड डेफिनेटली यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। अब सीजन की पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ से जितने भी गेम बचे हैं आई डोंट थिंक कि हम यहाँ पर टॉप 4 टॉप 5 क्वालिफाई करने वाले हैं, बिकॉज द गैप इज टू बिग। एंड यूनाइटेड के केस में दिक्कत ये भी कि उनके बड़े गेम्स बाकी हैं बैक टू बैक। अगर यहाँ पर हमने दोनों गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप किए, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैच टॉटनहम हॉटस्पर्स। ऑल्दो स्पर्स ने कल पॉइंट्स ड्रॉप किए, बट आई डोंट सी देम लूजिंग दिस 5th प्लेस टू अस, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बाकी देखो और भी हैं यहाँ पर अपडेट्स आपके एम्बापे के रिलेटेड वगैरह, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके हिसाब से भाई यहाँ से सीजन किस मोड़ पे जाने वाला है हमारा, एंड क्या हम यहाँ पर टॉप 5 निकाल सकते हैं, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वी आर वेरी क्लोज टू 79 के, इस महीने का टारगेट हमारा 90 के है। 11,000 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल विद इन अ मंथ, इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ टास्क, बट आई ट्रस्ट यू गाइज। So subscribe to 1MEFC if you haven't already for all the latest update regarding football, and definitely if you want to watch our cool live streams as well, then be part of it.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और बाय बाय, टेक केयर।